ईरान, इजरायल और अमेरिका का युद्ध चरम पर है। तेल की फैक्ट्रियां, गोदाम और उनके जो नौसेना के अड्डे हैं, वायुसेना के अड्डे हैं, वहां लगातार एक तरफ अमेरिका और इजरायल के द्वारा ईरानी ठिकानों पर हमला किया जा रहा, तो दूसरी तरफ ईरान के द्वारा भी मिडिल ईस्ट के देशों में जहां अमेरिका ने अपने सैन्य अड्डे बना रखे हैं, सैन्य बेस बना रखा है, मिलिट्री बेस बना रखा है, वहां ईरान भी लगातार हमला कर रहा है। ईरान की तैयारी है कि कैसे अमेरिका और इजरायल को एक लंबे युद्ध में फंसाकर थकाने की रणनीति पे काम किया जाए ताकि दुश्मन धीरे धीरे सरेंडर कर जाए। तो दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्पष्ट कर दिया है, वहां के सैन्य प्रवक्ता ने स्पष्ट कर दिया कि होर्मुज स्ट्रेट जिस पे काफी विवाद चल रहा है, अमेरिका लगातार उस पे बयानबाजी कर रहा है, जहां से तेल के टैंकर पास होते हैं, उसे लेकर के साफ कहा है कि उस इलाके से गुजरने वाले तेल टैंकरों को हम सुरक्षा नहीं दे सकते। इस बीच जो हम आपको खबर बताने जा रहे हैं वह यह कि एक द्वीप, ईरान का एक द्वीप जिसका नाम खार्क है, अगर वहां आज तक एक भी मिसाइल नहीं गिरा तो उसके पीछे कारण क्या है? अमेरिका, इजरायल अगर ये चाहते हुए भी कि हम वहां हमला करें तो हमला क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? मेरा नाम कौशलेंद्र प्रियदर्शी है। हम आगे अमेरिका, ईरान और इजरायल के युद्ध के गतिविधियों को बताते हुए हम एक ऐसे द्वीप के बारे में बताएंगे जहां आज तक अमेरिका की औकात नहीं हुई कि वहां एक मिसाइल भी गिरा दे, क्योंकि जैसे ही वहां मिसाइल गिरेगी, जैसे ही वहां हमला होगा, तो तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बढ़ जाएगी और पूरे देश में, पूरे विश्व में जो तबाही आएगी उसकी कल्पना हम आप नहीं कर सकते। गैस और बाकी तेल की कीमतों में भारी इजाफा होगा और वैश्विक जो आर्थिक व्यवस्था है वो टूट जाएगी। हम आपको दिखाते हैं मैप के माध्यम से कि आप देखिए कि ये युद्ध जो है वो कैसे चल रहा है। थोड़ा सा ये इसको क्लोज करेंगे। यहाँ ईरान आता है, ये ईरान है जिसके निशाने पे मतलब मिडिल ईस्ट के देश हैं, और दूसरा ये यहाँ से इजराइल जो है यहाँ से ईरान पे हमला कर रहा है, यहाँ से ये ईरान पे हमला करता है और इजराइल को ही बेस बनाए हुए है, मूल जो बेस बनाए हुए है। पहला हमला इजराइल के द्वारा ही ईरान पे किया गया था। जब टेबल पे बातें चल रही थी उसी दौरान इजराइल ने यहाँ हमला किया। अब आप थोड़ा मैप के माध्यम से देखिए कि कैसे वो द्वीप कहाँ है जिसपे अमेरिका और इजराइल की हमला करने की औकात नहीं है। एक भी मिसाइल अभी तक नहीं गिराया गया, लेकिन जरा सा देखिए कि कैसे यहां इजराइल है। थोड़ा मैं आपको इससे बड़ा करके दिखा रहा हूं। ये इजराइल है, ये इजराइल है। अब यहां से ये सीधे ईरान, इराक यहां हमला कर रहा है। यहां से सीधे हमला मतलब 2000 किलोमीटर की दूरी जरूर है, और इजराइल जो है जॉर्डन, इराक, बगदाद, बाकी देशों को पार करते हुए वहां हमला करता है। ये और इसके बावजूद ईरान भी यहां से जो है, जो मिडिल ईस्ट के जितने देश हैं उस पे हमला करने से चूक नहीं रहा। वो कुवैत पे भी हमला कर रहा है, सऊदी अरबिया, आप बुर्ज खलीफा या जहां दुबई में भी सीधे हमला हो रहा है, ओमान, ये सारे देशों पे करीब करीब 12 देशों को अपने टारगेट, अजरबैजान, इन सारे देशों को टारगेट पे रखा है ईरान ने, और वो कभी भी दब नहीं रहा है, हमला करने से चूकता नहीं है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात हम आपको बताने जा रहे हैं इन सबों के बीच, वह यह कि एक द्वीप, कोरल द्वीप, जो हॉर्मुज आप कहते हैं जिसे, जहां ये हॉर्मुज स्ट्रेट जिसे लेकर के बात चल रहा है लगातार, वो यही है। यहां से ऐसे, यहीं से तेल टैंकर गुजरते हैं और यहीं पे एक द्वीप है। अब थोड़ा ऐसे समझेंगे आप कि ये जो इलाका है इसी से होकर के तेल गुजरता है, यही हॉर्मुज स्ट्रेट है। और यहां से जब गुजरता है तो अमेरिका ने आज मना कर दिया कि हम आपको इस इलाके से गुजरने में सुरक्षा नहीं दे सकते।
ईरान का साफ साफ कहना है कि जो हमारे मित्र देश हैं उन्हें तो हम यहां से गुजरने देंगे, लेकिन अमेरिका और इजराइल से संबंधित जो भी लोग हैं उन्हें हम यहां से गुजरने नहीं देंगे। लड़ाई इसी की है। अब थोड़ा आगे बढ़िए, ये हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये द्वीप जिस पर अभी तक अमेरिका ने ये साहस नहीं किया है कि हम इस द्वीप पे हमला करें, जिसका नाम खार्क है। ये द्वीप है खार्क। यहां के बारे में कहा जाता है कि थोड़ा क्लोज करके इसको दिखाइएगा, ये हॉर्मुज स्टेट से थोड़ा ये है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह महज एक द्वीप नहीं है, ईरान की अर्थव्यवस्था की धड़कन है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस द्वीप पर एक भी मिसाइल गिरना तीसरे विश्व युद्ध का बिगुल फूकने जैसा हो सकता है। यह ईरान की आर्थिक जीवन रेखा है। ये खार्ग आइलैंड जो है वो महज 25 किलोमीटर दूर उत्तरी फारस की खाड़ी है स्थित एक छोटा सा कोरल द्वीप है। कहा जाता है कि 1960 में अमेरिका की एक कंपनी ओमाक, उसी ने इस पर, आप देख रहे हैं ये सारा बॉटलिंग प्लांट है वहां से। कहा जाता है कि 70 लाख बैरल तेल जो है यहां प्रतिदिन उत्पादन होता है। और अमेरिका तेल कंपनी अमोको द्वारा विकसित यह केंद्र ईरान का सबसे महत्वपूर्ण तेल टर्मिनल है। यानी ईरान के कुल तेल निर्यात का लगभग 90% हिस्सा जो है इसी द्वीप से होकर गुजरता है। 70 लाख बैरल तेल लोड करने की क्षमता है। इसकी जो रणनीतिक स्थिति है इसे तेल सुपर टैंकर्स के लिए सबसे सुलभ स्थान बनाती है। पूर्व अमेरिकी द्वीप रिचर्ड नेप्यू के शब्दों में अगर इसे कहें तो इस द्वीप के बिना ईरान की अर्थव्यवस्था जो है वो पाषाण युग में चला जाएगा। कल्पना कीजिए कि, और यही वजह है कि खार्ग पे हमला करने से, ये फारस की खाड़ी है जहां वो अमेरिका और इजराइल भी इसीलिए सावधान हैं कि किसी कीमत पर अगर ये यहां आते हैं तो ये वैश्विक अस्थिरता इससे पैदा हो सकता है। अब सवाल है कि ये जो द्वीप है इसे ऐसे देखें, अब देखिए ये फारस की खाड़ी है, ये हॉर्मुज स्टेट है। इस द्वीप पे जैसे ही तो पूरे विश्व में हाहाकार मच जाएगा, गैस के लिए या फिर तेल को लेकर के। तेल मैक्सिमम 200 बैरल जो कच्चा तेल है वो काफी महंगा होगा। मतलब वैश्विक अर्थव्यवस्था को संभालना एक प्रकार से मुश्किल होगा। और ईरान की अर्थव्यवस्था को तो मत कहिए, यानी जैसे ही यहां अटैक होगा, जैसे ही यहां कुछ होता है तो तीसरे विश्व युद्ध का बिगुल फूका जा सकता है। और अमेरिका यहां से सतर्कता हमेशा बरतता रहा है। और यह वजह है कि हॉर्मुज स्टेट से पार होने वाले उनके जो विदेश मंत्री हैं, आज उन्होंने कहा है कि हम किसी कीमत पर वहां से पार होने वाले जितने भी मतलब जो वहां से हमारे जो तेल टैंकर हैं, अमेरिका के ऊर्जा मंत्री, माफ करेंगे, क्रिस राइट ने कहा कि उनकी नौसेना अभी टैंकरों को एस्कॉर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। CNBC जो न्यूज़ है उससे उन्होंने बातचीत में कहा है कि अमेरिका का फोकस सीधे सीधे ईरान पे हमला करना है। आप देखिए ये ईरान है जहां इजराइल उसे निशाना पर बना रहा है, वहां हमला करना उसका अभी मकसद है। ईरान को कमजोर करना चाहता है और यही वजह है कि वो किसी कीमत पे ईरान पे हमला करके लगातार उसको कमजोर करना चाहता है। हालांकि इस बीच एक बड़ी खबर है कि हॉर्मुज स्टेट से भारत का जो तेल टैंकर है उन जहाज़ों को जाने की अनुमति दे दी गई है। ये जो इलाका है यहाँ से गुजरने की अनुमति दे दी गई है भारतीय जहाज को। यानी भारत के लिए एक अच्छी खबर है कि ऐसे कहा जाता था कि रिफाइनरी के लिए अलग स्टॉक है इनके पास, जो आपातकाल के लिए अलग स्टेट है। मार्च 2026 की रिपोर्ट के अनुसार अगर टोटल देखेंगे तो 74 दिनों का तेल जो है, 74 दिनों का तेल भारत के पास है। लेकिन अभी जो हम आपको बता रहे थे कि ये जो द्वीप के बारे में कह रहे थे कि अगर एक भी मिसाइल वहां गिरता है खार्क पे, तो खार्क पे मिसाइल गिरने के बाद
सारी दुनिया खाक होने की स्थिति में आ जाएगी। यानी खार्क पे हमला जानबूझकर इजराइल और अमेरिका भी नहीं कर रहा है ताकि वैश्विक अर्थव्यवस्था गड़बड़ न हो। ठीक है, जैसा कि अमेरिकी राजदूत ने कहा है कि ईरान पाषाण युग में चला जाएगा, लेकिन ईरान भी पाषाण युग में जाएगा और दुनिया के कई देशों की स्थिति मतलब ऐसी खराब होगी कि उन्हें फिर उठना मुश्किल होगा। इस बीच लगातार 1878 मौतों की खबर है। लगातार दोनों देश एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं। नौसेना के द्वारा भी कोई सबमरीन जो है वो भी उड़ाए जा रहे हैं। और इस बीच सबसे बड़ी जो खबर है ना, वो ये कि ईरान के जो बगल के देश हैं वो इस युद्ध में, पाकिस्तान के बारे में एक खबर है कि पाकिस्तान को भी ट्रंप ने कान पकड़ के इस युद्ध में खींच लिया है। लेकिन फिलहाल हम आपको बता रहे थे सिर्फ इस खार्क द्वीप के बारे में कि खार्क द्वीप जो कोरल द्वीप है, जहां बॉटलिंग प्लांट लगा के पूरा बॉटलिंग प्लांट लगा के रखा है। और आप देखिए कैसे, ये अगर इसको दिखाते हैं आपको तो देखिए कैसे ये जो द्वीप है जहां से 90% ईरान तेल सप्लाई करता है, 70 लाख बैरल प्रतिदिन ये सप्लाई यहां से तेल हो सकता है। इस द्वीप पे कोई भी, अमेरिका और इजराइल जो अभी कट्टर दुश्मन बने हुए हैं, लगातार तेहरान पे, ईरान के कई शहरों पे लगातार हमला कर रहे हैं, लेकिन इस फारस की खाड़ी में बसे इस द्वीप पे हमला करने से बच रहे हैं। चलिए आगे और आपको इस ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध से संबंधित लगातार खबरों को हम दिखाते रहेंगे। हमारे साथ कैमरामैन दीपक थे और आगे जो भी अपडेट्स आता है ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध को लेकर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।